अब ना ही रूस और ना ही अमेरिका के हथियार खरीदेगा भारत। 90,000 करोड़ की डील पर फेरा पानी। महाशक्ति बना भारत। पूरे यूरोप को हराकर नंबर 3 पर आया भारत। चीन को हो रही है बहुत ही भयंकर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप यकीन क्यों नहीं करेंगे। तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और हमने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ही समय के अंदर भारत ने अपना ही रिकॉर्ड बहुत ही भयंकर तरीके से तोड़ दिया है। इतना भयंकर जो हमने हासिल किया था उससे दोगुना कर डाला है। इसलिए दोस्तों, हमने कहा कि आपको यकीन नहीं आएगा और इसलिए आज हम आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। यह अब से 4 महीने पहले का चार्ट है। भारत ने आज से 4 महीने पहले एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। वो ये कि भारत स्टार्टअप यूनिकॉर्न के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका था। भारत के अंदर टोटल स्टार्टअप थे 54 और भारत से आगे सिर्फ चाइना और अमेरिका ही खड़े थे। और दोस्तों, तभी से ये अंदाजा लग चुका था कि भारत बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ने वाला है और हम चीन को भी पछाड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि चीन को पछाड़ना इतना हंसी खेल नहीं है। हो सकता है कि इसमें 2030 तक का भी वक्त लगे या हो सकता है 2040 का भी लगे। लेकिन आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशी, एक गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को यह लगता था कि इसमें 2030 या 2040 तक का वक्त लगेगा, उनका अंदाजा बहुत ही बुरे तरीके से फेल होने वाला है। क्योंकि 4 महीनों के अंदर भारत के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप 54 से बढ़कर 100 को पार कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। इसका ऐलान हो चुका है कि भारत ने 4 महीनों के अंदर ही लगभग डबल कर डाले हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप आखिर है क्या? तो मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। मान लीजिए आपने एक नई कंपनी शुरू की, आपके पास पैसा नहीं है, बस आपके पास आइडिया है कि मैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बना सकता हूं जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी। आप अपने आइडिया को लेकर मार्केट में जाते हैं, अलग अलग निवेशकों से मिलते हैं, उनसे पैसा लेना शुरू करते हैं और फिर अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जो बहुत ज्यादा लंबी रेंज की होगी, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और बाइक तैयार कर देते हैं, उसे मार्केट में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। अब जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो शुरू से शुरू होती हैं, इनके लिए $1 बिलियन का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक बार $1 बिलियन यानी 7,600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेने के बाद ये बहुत बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। अब ये कितनी बड़ी बनती हैं, तो इसका एक उदाहरण देते हैं। जो गूगल है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सभी कंपनियां स्टार्टअप है। यहां तक कि टेस्ला भी स्टार्टअप है। अब दोस्तों, ये जितने भी कंपनियां हैं, इन्हें 10 साल लग जाते हैं 1 बिलियन का होने में। उसके बाद अगले 10 साल में 100 बिलियन कब हो जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए 1 बिलियन का आंकड़ा सबसे मुश्किल माना जाता है और जो भी कंपनी 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाती है उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। और उससे उम्मीद यही की जाती है कि भविष्य में वो बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। और अब भारत में सबसे ज्यादा ऐसी नई कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन को पार कर चुकी है। और इन्हीं 100 कंपनियों में से कई कंपनियां ऐसी बनेंगी जो गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन जैसी बड़ी बनेंगी। यानी कि 100 बिलियन, फिर 500 बिलियन और 1 ट्रिलियन जैसी कंपनियां भी इन्हीं में से बनेगी। और भारत को चाइना, अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में इन्हीं कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान होगा। वहीं दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि अब स्टार्टअप यूनिकॉर्न के मामले में हम चाइना के करीब आ चुके हैं। जहां अब से 4 महीने पहले भारत के पास 54 ऐसी कंपनियां थी, तो चीन के पास 300 ऐसी कंपनियां थी। अब दोस्तों, भारत के पास तो 100 कंपनियां हैं, लेकिन चीन के पास अब 300 से भी कम कंपनियां हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ी नहीं बल्कि घटी है, क्योंकि वहां पर पिछले 3 महीनों से इतना खतरनाक और सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है कि बहुत सारी जो छोटी कंपनियां थी वो बैंक करप्ट हो चुकी हैं। उनकी फैक्ट्रियों में कोई काम करने वाला नहीं है, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही हैं, इसी वजह से वो बंद हो चुकी है। ऐसे में चीन का नंबर कम हुआ और भारत का दोगुना हो चुका है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हम चीन को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएंगे, जिसके पास दूसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है। हालांकि अमेरिका को पछाड़ने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उसके पास 500 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं और लगातार बढ़ रही हैं।
लेकिन अंत में हम अमेरिका को भी टक्कर देंगे। ऐसा होगा क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से भारत में जो स्टार्टअप हैं उनमें पैसा लगा लूंगा। कोई 500 मिलियन लगा रहा है, कोई 1 बिलियन देने को तैयार है, जिससे कि भारत के स्टार्टअप स्टोरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां बात भारत की हो रही है तो हम डिफेंस इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं। और दोस्तों, ये खबर देखने के बाद तो आप भी बोल उठेंगे, सही मायने में भारत सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और हो सके उतने देसी हथियार देश में ही बनाने पर जोर दे रही है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल के बाद आर्टिलरी गन को लेकर भी भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, बल्कि आजादी के बाद से होवित्जर तोपों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज वर्ल्ड क्लास आर्टिलरी गन का निर्माण कर रहा है, जिसके आगे स्वीडन की बोफोर्स, अमेरिका की M777 और इजराइल की एथोस तक फीकी पड़ चुकी है। रक्षा क्षेत्र में हमारे सैनिकों की इसी सफलता को देखते हुए केंद्र भी ऐसा फैसला लेने को तैयार हुई जिसे देख यूरोपीय देशों ने भी सच में अपना माथा पटका होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बात 1 या 2 करोड़ की नहीं बल्कि पूरे 90,000 करोड़ की हो रही है। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मार्केट को दुनिया का कोई भी देश छोड़ना नहीं चाहेगा। या फिर यूं कहें कि हर 2 साल में हमारी सेना 90,000 करोड़ के हथियार विदेशों से खरीद रही है। मतलब वो कितने मालामाल और हम कितने कंगाल। खैर दोस्तों, पुराने दिन बीत चुके हैं। आज के इस नए हिंदुस्तान में हर वो चीज बनाई जा सकती है जो कि विदेशों के पास मौजूद है। तो बस चाहिए तो सरकार का समर्थन, जो हमारी सेना, डिफेंस कंपनियां और नए स्टार्टअप इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा। सरकार भी चाहती है कि देश का पैसा देश में ही निवेश होता रहे और देश में नए नए इनोवेशन भी होते रहे और रोजगार भी मिलता रहे। इसलिए तो मेक इन इंडिया की स्थापना की गई। अब इसी योजना के तहत केंद्र ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियार से मुक्त कराने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, आज तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र का आदेश है कि भारतीय सेना अब स्वदेशी हथियार ही चलाएगी जो देश में बने होंगे, बाकी विदेशी वेपन बंद होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से हम S-400 या राफेल उड़ाना बंद कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि राइफल से निकलने वाली बुलेट से लेकर हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली टैंक रोधी हेलिना मिसाइल भी भारत बना सकता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, MBD टैंक, इन्फेंट्री व्हीकल, फाइटर जेट, फाइटर चॉपर, असॉल्ट राइफल, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत अपने दम पर बना सकता है। जबकि लेजर और हाइपरसोनिक हथियारों का विकास हो रहा है, तो फिर क्यों आज भी विदेशों पर निर्भर रहना। सरकार का ये मानना है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास इतनी क्षमता है कि वो हर किस्म का हथियार भारत में भारतीय तकनीक से बना सकते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो या फिर हाइपरसोनिक हो या फिर टैक्टिकल हो या फिर फ्यूचरिस्टिक ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार का ये फैसला हमारे देश के 90,000 करोड़ को बचा सकता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।